नमस्कार मित्रों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतिक। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में हिंदी शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। इसलिए आज की वीडियो बेहद ही खास है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। कभी कभी क्या होता है, हम शब्दों को पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसे लिखा कैसे जाता है इंग्लिश में ये नहीं जान पाते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि हिंदी शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखें। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हमको छोटा आ लिखना है तो वहाँ पे हम सिंगल ए लगाएंगे। बड़ा आ लिखना है तो हम डबल ए लगाएंगे, तो हमारा हो जाएगा बड़ा। छोटी लिखना है तो हम आई लगाएंगे, और वहीं पे बड़ी ई लिखना है तो हम डबल ई का प्रयोग करते हैं। छोटा ऊ के लिए हम यू लिखेंगे, बड़ा ऊ लिखना है तो हम डबल ओ लगाएंगे। री लिखना है तो आर ई लगाएंगे। ए है तो ई लिखेंगे, आए है तो ए आई जोड़ेंगे। आए लिखना है तो ए के साथ आई जोड़ेंगे। ओ लिखना है तो सिर्फ ओ लिखेंगे। आओ लिखना है तो ए के साथ हम यू जोड़ेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा आओ। अंग लिखना है तो ए और एन, ये हमारा बन जाएगा अंग। आहा के लिए हम ए एच ए ये लिखेंगे, हमारा बन जाएगा आहा। का के लिए के ए, ये हमारा हो गया का। खा के लिए लिखेंगे के एच ए, हमारा हो गया खा। गा के लिए लिखेंगे जी ए, हमारा हो गया गा। घा लिखना है तो हम जी के साथ एच जोड़ेंगे और ए लिखेंगे, तो हमारा बन जाएगा घा। अंगा लिखा है तो एन और जी, ये हो गया अंग। चा के लिए हम सी के साथ एच जोड़ेंगे, तो हमारा बन जाएगा चा। छा लिखना है तो सी के साथ हम डबल एच जोड़ के ए लगाएंगे, तो हमारा बन जाएगा छा। जा लिखना है तो जे और ए, ये हमारा बन गया जा। हमें झा लिखना है तो जे के साथ एच लगाएंगे और ए लगाएंगे, तो हमारा बन जाएगा झा। अंगल लिखना है तो हम लगाएंगे एन जी ए, वो हमारा हो जाएगा अंग। टा के लिए हम लगाएंगे टी ए। ठा लिखना है तो टी के साथ हम एच जोड़ेंगे और ए लगाएंगे, हमारा बन जाएगा ठा। डा लिखना है तो डी ए। ढा लिखना है डी एच ए, वो हमारा हो गया ढा। अड़ा के लिए हम एन ए लगाएंगे, तो हमारा बन जाएगा अड़ा। ता के लिए टी ए। था के लिए टी एच ए, था। दा के लिए डी ए। धा के लिए हम लिखेंगे डी एच ए, हमारा बन जाएगा धा। ना के लिए लिखेंगे एन ए। पा के लिए लिखेंगे पी ए। फा लिखना है हमें तो पी एच ए, ये हमारा मिलके बन जाएगा फा। बा के लिए हम बी ए लगाएंगे। भा लिखना है अगर हमें तो बी एच ए जोड़ेंगे। माँ के लिए हम यम ए। या के लिए वाई ए। आर के लिए रा के लिए आर ए। ला के लिए एल ए। वा के लिए वी ए। सा के लिए एस एच ए, हमारा हो गया सा। खट्टी सा के लिए भी हम सा एस एच ए ही लगाएंगे, सा एस ए। हा लिखना है तो एच ए जोड़ेंगे। छत्र लिखना है तो के एस एच ए जोड़ेंगे, तो हमारा बन जाएगा छत्र। त्रा लिखना है तो टी आर ए, हमारा हो गया ट्रा। ज्ञा लिखना है तो हम लिखेंगे जी वाई ए, ये हमारा हो गया ज्ञा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स का मतलब हो गया स्वर, कॉन्सोनेंट मतलब हो गया व्यंजन। 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश गिव 2 टाइप्स ऑफ साउंड। अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं जो 2 प्रकार के स्वरों में बोले जाते हैं। पहला है वॉवेल्स, इसका मतलब हो गया स्वर। देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला में 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन। द लेटर्स दैट आर नो वॉवेल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। अर्थात जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब हमारे हो गए कॉन्सोनेंट। अर्थात ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जितने शब्द बचे हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट हिंदी में व्यंजन बोलते हैं।
इंग्लिश अब इसके बाद हम जानेंगे कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं, उन अक्षरों की ध्वनि किस प्रकार से निकलती है। अब इसके आगे हम इसकी ध्वनि के बारे में जानते हैं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। चलिए पढ़ते हैं। ध्वनि ए की आ बड़ा ए और ए ध्वनियाँ होती हैं। ए जैसे कि ए छोटा आ की ध्वनि में जैसे अबाउट मतलब बारे में, एबव मतलब ऊपर, एबो एगो एगो मतलब पहले, एलोन अकेला। तो यहाँ पे छोटा आ रहा है, देखिए छोटा 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 अर्थात अबाउट बारे में। तो इन चारों शब्दों में आ का मतलब है छोटा। अब ए का बड़ा आ की ध्वनि में हम पढ़ेंगे। जैसे हो गया हमारा आर्ट मतलब कला, आफ्टर मतलब बाद में, बॉल मतलब गेंद। तो इन तीनों शब्दों में ए का मतलब है बड़ा आ, आल्ट, आफ्टर, बॉल। ए का आप पढ़ेंगे ए की ध्वनि में। जैसे ऐप मतलब बंदर, वे मतलब ए निकल रहा है यहाँ पे ना, वे मतलब रास्ता, केक मतलब केक ही होगा। तो इन तीनों शब्दों में ए का मतलब है आए। ए आए की ध्वनि में जैसे एस, एप्पल, रैट, तीनों शब्दों में ए का मतलब है आए। अब हम पढ़ेंगे ई की छोटी बड़ी ए ध्वनियाँ होती हैं। ई छोटी ई की ध्वनि में जैसे इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, रेमिट मतलब देना, बिगिन मतलब हो गया आरंभ करना। तीनों शब्दों में ई का मतलब हो गया छोटी, छोटी इंग्लिश, रिमिट, बिगिन। अब हम पढ़ेंगे ई को बड़ी ई की ध्वनि में। जैसे ईब मतलब स्त्री, ईबन मतलब भी, लीगल मतलब कानूनी। तो इन शब्दों में ई का मतलब है बड़ी ई। ई का ए की ध्वनि में जैसे स्टेट मतलब संपत्ति, व्हेयर मतलब कहाँ। तो इन दोनों शब्दों में ई का मतलब है ए। स्टेट संपत्ति हो गया, व्हेयर मतलब कहाँ। अब हम पढ़ेंगे आई की छोटी बड़ी आई आए ध्वनियाँ होती हैं। जैसे आई छोटी ई की ध्वनि में इन मतलब सराय, सिन मतलब पाप। तो इन दोनों शब्दों में आई का मतलब छोटी ई, इन मतलब सराय हो गया, सिन मतलब पाप। अब आई का बड़ी ई की ध्वनि में प्रयोग पढ़ेंगे। जैसे कि इंसर्ट मतलब अपमान, यूनिक मतलब हो गया अनोखा। तो आई का इन दोनों शब्दों में मतलब है बड़ी ई मतलब इंसर्ट अर्थात अपमान, यूनिक मतलब अनोखा। आई का आई की ध्वनि में जैसे कि काइंड मतलब दयालु, फाइन मतलब दंड। तो इन दोनों शब्दों में आई का जो अर्थ निकल रहा है वो आई ही निकल रहा, मतलब काइंड, फाइन। आई का आए की ध्वनि में जैसे फायर मतलब आग, डिजायर मतलब इच्छा। तो आई का आए के ध्वनि में भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे फायर और डिजायर। इन दोनों में आई का मतलब हो गया आए, फायर, डिजायर। ओ की ओ, आ, ऊ, बड़ा ऊ ध्वनियाँ होती हैं। जैसे कि ओ को ओ की ध्वनि में जैसे हो जाएगा हमारा फोकल, फोकल मतलब हो गया केंद्रीय, वोकल मतलब हो गया बोला हुआ। तो यहाँ पे ओ का मतलब वही है, फोकल और वोकल। ओ का आ की ध्वनि में प्रयोग जैसे ऑर्गन मतलब हो गया अंग, ऑब्जेक्ट मतलब हो गया पदार्थ। तो यहाँ पे ओ का मतलब है बड़ा आ, ऑर्गन, ऑब्जेक्ट। आ का ओ का छोटा ऊ की ध्वनि में जैसे नाउ मतलब अब, हाउ मतलब कैसे। तो इन दोनों शब्दों में ओ का मतलब है छोटा ऊ।
ओ का बड़ा ऊ की ध्वनि में, जैसे सून मतलब शीघ्र, रूम मतलब हो गया कमरा। तो यहाँ पे ओ का ही मतलब है बड़ा ऊ से, सून और रूम। यू की छोटा ऊ, बड़ा ऊ और यू ध्वनियाँ होती हैं, जैसे यू का छोटा आ की ध्वनि में, जैसे अप तो हो गया ऊपर, अगली मतलब हो गया भद्दा। तो अप और अगली, यहाँ पे यू का मतलब है छोटा आ, अप और अगली। यू का छोटा ऊ की ध्वनि में, जैसे सुपर मतलब बढ़िया, डुप्लीकेट मतलब नकली। तो यहाँ पे यू का मतलब हो गया छोटा ऊ। यू का बड़ा ऊ की ध्वनि में, जैसे रूबी मतलब लाल मणि, रूपी मतलब हो गया रुपया। तो यहाँ पे रूबी और रूपी में यू का जो मतलब निकल रहा है वो है बड़ा ऊ से। इसी प्रकार यू का यू की ध्वनि में प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्यून मतलब लय, म्यूल मतलब हो गया खच्चर। तो यहाँ पे यू का सीधा ही शब्द निकल रहा है यू, म्यू, तो ट्यून और म्यूल। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए।